Hello students of 12th standard. Today I am going to continue with the new question of the same chapter. Okay. That will be the demand analysis chapter, third chapters. Okay. इसमें नया क्वेश्चन जो लेने जा रहा हूँ, व्हाट इज़ वेरिएशन ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर देयर टाइप्स. वेरिएशन ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. तो वेरिएशन डिमांड का मतलब होता है जब भी डिमांड जो है चेंज होता है प्राइस की वजह से. अगर डिमांड प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब टेस्ट, हैबिट, कस्टमर का प्रेफरेंस, वो सब सेम होना चाहिए. खाली प्राइस की वजह से अगर डिमांड कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड. इज दिस क्लियर. तो लिखा है इफ़ द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ डिमांड. अगर डिमांड में चेंजेस हो रहा है प्राइस को लेकर के और दूसरा चीज़ सेम है, उसको बोलेंगे वेरिएशन इन डिमांड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन डिमांड, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. पहला क्या है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, दूसरा क्या है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रिफर्स टू राइज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाइल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब होता है डिमांड में बढ़त होना, किसकी वजह से, प्राइस कम होने की वजह से. दूसरी चीज़ सेम होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन में उल्टा है, contraction of demand refers to fall in demand of commodity due to rise in price, that is called other things remaining constant, that is called contraction of demand. Is this clear? तो expansion of demand का मतलब होता है rise in demand of commodity due to fall in price of commodity while other things remaining constant. Contraction of demand refers to fall in demand of commodity due to rise in price of commodity while other things remain constant. Okay. इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड. डिमांड कर्व जो है नीचे की तरफ जाता है. उसके लिए आपको ये नीचे का ग्राफ देखना पड़ेगा, तभी आपको समझेगा. जैसे अब इस ग्राफ में अगर हम देखेंगे, प्राइस एक्स एक्सिस में दिया है, डिमांड वाई एक्सिस, प्राइस वाई एक्सिस में दिया है, डिमांड एक्स एक्सिस में दिया है, राइट. जब भी 20 रुपीज़ प्राइस था तो डिमांड था 20 kg. 10 रुपीज़ प्राइस हो गया तो डिमांड क्या हो गया, 50 kg. मतलब डिमांड बढ़ गया. तो प्राइस कम हुआ, इसके लिए डिमांड बढ़ गया. पहले हमारा पॉइंट यहाँ पे था, 20 रुपीज़ प्राइस में 20 kg का डिमांड था, मतलब पॉइंट ए था. 10 रुपीज़ प्राइस में 50 kg का डिमांड हो गया, मतलब डिमांड यहाँ पे आ गया. मतलब डिमांड जो है यहाँ से लेके यहाँ पे आ रहा है. मतलब ये जो डी कर्व है वो बढ़ रहा है. बढ़ते टाइम में कौन से साइड जा रहा है, राइट, डाउन साइड जा रहा है. तो इसलिए डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड, क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ा है और डिमांड कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए बोलते हैं डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड. अब इसमें उल्टा देख लेगा, 10 रुपया प्राइस था तो डिमांड था 50 kg. एक्चुअली क्यों लिखा हुआ है, तो 50 kg है, तो यहाँ पे 20 kg है, 50 kg. 10 रुपीज़ प्राइस में डिमांड था 50 kg. भाव बढ़ गया, 10 रुपीज़ से 20 रुपीज़ हो गया, तो डिमांड कितना हो गया, कम हो गया, 20 kg हो गया. मतलब 10 रुपीज़ प्राइस में जब 50 kg था, डिमांड अपना यहाँ पे था. जब भाव बढ़ा 20 रुपीज़ में 20 kg हो गया, मतलब डिमांड ए पे आ गया. मतलब पहले बी पे था, फिर दूसरा डिमांड कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया. मतलब डिमांड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसको बोलेंगे डिमांड अपवर्ड. डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन. इज दिस क्लियर. तो यहाँ पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो रहा है, यहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड हो रहा है. इज दिस क्लियर. तो आप लोग को ये मेमोराइज करना है. मैं एक बार वापस रिपीट कर दे रहा हूँ. If the demand of commodity change due to change in price of commodity and other things remain constant, that is called variation of demand. There are two types of variation, expansion of demand and contraction of demand. Okay. Expansion of demand refers to rise in demand of commodity due to fall in price of commodity while other things remain constant. Contraction of demand refers to fall in demand of commodity due to rise in price of commodity while other things remain constant. ठीक है. डिमांड कर्व मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में क्या बता रहा है, पहला 20 रुपीज़ प्राइस था तो डिमांड 20 kg था. 20 से भाव कम हो गया, 10 रुपीज़ हो गया तो डिमांड बढ़ गया 50 kg. पहला हमारा पॉइंट ए पे डिमांड कर्व था, फिर पॉइंट बी पे आ गया, मतलब डिमांड कर्व डाउनवर्ड है. तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये जो डिमांड कर्व है, डी है जो डिमांड कर्व है. यहाँ पे डिमांड कर्व अपवर्ड है. इसमें उल्टा देखेंगे, 10 रुपीज़ प्राइस था तो डिमांड 50 kg था. 10 रुपीज़ से भाव बढ़ गया, 20 रुपीज़ हो गया तो डिमांड कितना हो गया, 20 kg. यहाँ पे पॉइंट पहले बी पे था, फिर पॉइंट ए पे आ गया, मतलब डिमांड कर्व मूव्स अपवर्ड. ओके स्टूडेंट, therefore the student first you have to memorize the meaning of the variation of demand. Okay, then you have to memorize these two types में आपको ये डिस्टिंग्विश मैंने दे दिया इजीली आपको प्रिपेयर करने के लिए. बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने खुद से बनाया हुआ है.
तो ये आपको प्रिपेयर करना है. ये इजीली मैंने तीन पॉइंट्स बनाए. पहला मीनिंग है, बाद में डिमांड कर्व अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, उसके बाद ग्राफ समझा दिया. ओके स्टूडेंट, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डिस्टिंग्विश का स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ डिस्टिंग्विश. देन आफ्टर take the screenshot of meaning also. Okay, then complete these notes and memorize this because it is very easy. And after completing your work, please send the completed work in the group. Thank you. Have a great day.